Good morning students. Today we are going to read chapter 8 in your English book. So open page number 55. The chapter name is A Genie Whom No One Liked. एक जीनी जिसे कि कोई भी पसंद नहीं करता था. Look here. Have you heard the story of Genie and the magic lamp और चिराग का जिन? क्या आपने कभी जीनी की स्टोरी या मैजिक लैम्प या चिराग की जिन की कहानी सुनी है? डू यू नो, क्या तुम जानते हो? हाउ द जीनी केम आउट ऑफ द लैम्प, जो जीनी है वो लैम्प से कैसे बाहर आया? जीनी ऑफ द लैम्प, जीनी का जो लैम्प है, इज नॉन, जाना जाता है, टू फुलफिल द विशेष ऑफ पीपल, किसके लिए? फुलफिल में होता है पूरी करने के लिए, द विशेष ऑफ पीपल, लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए. जो जीनी का जो लैम्प है वो लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए जाना जाता है. कैन अ जीनी बी एवर अनहैप्पी, क्या कोई जीनी कभी ना खुश रह सकता है? सो लेट्स रीड, इसे पढ़ते हैं एंड फाइंड आउट, और देखते हैं, खोजते हैं. ओके. वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ जीनी, वहाँ एक जीनी था. वट, लेकिन दिस पर्टिकुलर जीनी वॉज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप, लेकिन ये जो विशेष जो जीनी था, ओके, ये किसके लिए फेमस था? फॉर स्पॉइलिंग मीन्स चीज़ों को बिगाड़ने के लिए, थिंग्स अप जो चीज़ें थी उनको गंदी करने के लिए ये फेमस था. व्हेन एवर, जब कभी, समवन कोई भी व्यक्ति, रब्ड द मैजिक लैम्प, मैजिक लैम्प को रगड़ता था. रब, आर यू बी रब, द सेकेंड फॉर्म ऑफ रब, ओके, रबड़ मीन्स रगड़ता था. ही वुड कम आउट एंड से, वह बाहर आता था और कहता, व्हाट इज योर विश, तुम्हारी क्या इच्छा है? देन तब अ ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक वुड अपीयर, और जो धूल का जो बादल है, एक बड़ा जो धूल का एक बड़ा जो बादल है वो प्रकट हो जाता था. हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, सैकड़ों चीज़ें, वुड फ्लाई थ्रू द एयर, हवा में उड़ जाती थी. व्हेन, जब, समबडी वांटेड समथिंग, जब कोई भी व्यक्ति कुछ चाहता था, ही वुड ब्रिंग इट, वह उसे लाता था. कवर्ड इन, जो जिस पर क्या थी, ढकी हुई होती थी. इन सो मच डस्ट, मतलब इतनी अधिक डस्ट होती थी उस पर, दैट की नो बडी वॉन्टेड टू इवन टच इट, कि कोई भी व्यक्ति उसे यहाँ तक कि टच, इवन मीन्स यहाँ तक कि उसे छूना भी पसंद नहीं चाहता था. मीन्स जो भी वो चीज़ देता था लोगों को, उस पर इतनी डस्ट होती थी कि कोई भी व्यक्ति उसे छूना पसंद नहीं करता था. सो इसलिए, सिली, मूर्ख, वर हिज मिस्टेक्स, वह क्या गलती करता था? दैट की नो वन लाइक द मैजिक लैम्प, इसी कारण, उसकी इस गलती की वजह से ही सब लोग उसकी मैजिक लैम्प को, नो वन लाइक द मैजिक लैम्प मीन्स कोई भी व्यक्ति मैजिक लैम्प को पसंद नहीं करता था. So the genie didn't come out for years, इसलिए जो जीनी है वो कई वर्षों के लिए बाहर नहीं आया, मीन्स कई वर्षों से बाहर नहीं निकला. वन डे, एक दिन, अ लॉनली बॉय, एक अकेला लड़का, नेम पंकज, जिसका नाम क्या था? पंकज था. फाउंड द लैम्प, यू कैन सी दिस वर्ड फाउंड मीन्स पाया, ओके, द सेकेंड फॉर्म ऑफ फाइंड, ओके, फाइंड मीन्स मिलना. तो एक दिन एक अकेला लड़का था, पंकज नाम का एक लड़का था, उसको फाउंड द लैम्प, वो लैम्प उसको मिला. ही हियर्ड द सैड क्राइज ऑफ द जीनी, तो उसने क्या सुना? जीनी की रोने की आवाज़ सुनी. सो इसलिए, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, डिसाइडेड मीन्स होता है निश्चय किया, द सेकेंड फॉर्म ऑफ डिसाइड, ओके, टू ट्राई मीन्स कोशिश की, टू बिकम, बनने की, हिज फ्रेंड, उसका फ्रेंड, इसलिए उस पंकज नाम के लड़के ने उसकी फ्रेंड बनने की कोशिश करने का निश्चय किया. ओके. द विश ही आस्क्ड टू बी ग्रांटेड, और जो उसकी जो इच्छा थी उसने मांगी थी, ग्रांटेड मीन्स मांगना, वॉज टू बी एबल, जो कि समर्थ था. नाउ टर्न पेज, नाउ एबल एंटर एंड लीव द लैम्प, तो उसने जो पंकज नाम का जो लड़का है उसने क्या विश मांगी कि तुम इस लैम्प को छोड़ दो और मुझे इसमें एंटर करने दो, मतलब मैं इसमें वो खुद उसमें प्रवेश करना चाहता था, ये उसने विश मांगी. ओके. द जीनी वॉज हैप्पी, जीनी बहुत खुश हुआ, टू ग्रांट दिस विश,
इस इच्छा को मांगने के लिए। जब उसने ऐसा कहा ना कि तुम लैम्प को छोड़ दो, मुझे इसमें एंटर करने दो, तब इस वाली विश को जब उस लड़के ने मांगी तो जीनी इस वाली विश से बहुत खुश हुआ। एज सुन एज, शीघ्र ही, पंकज इंटर्ड द लैम्प, पंकज जो है वो लैम्प के अंदर प्रवेश कर गया। ही कुड सी, वह देख सकता था, वॉट द जीनीज प्रॉब्लम वॉज, कि जीनी की क्या प्रॉब्लम थी। इट वॉजंट दैट ही वॉज अ बैड जीनी। नाउ स्टूडेंट, इट वॉजंट दैट, यह नहीं था कि ही वॉज अ बैड जीनी, कि वह कैसा जीनी था, एक बुरा जीनी था। इट वॉज जस्ट दैट ही वॉज अनटाइडी, किसके कारण, क्योंकि जो वह था, जो जीनी था वो कैसा था, अनटाइडी था, मतलब अव्यवस्थित था। ओके, इन द लैम्प, लैम्प के अंदर, जो लैम्प है उसके अंदर सारी चीज़ें अव्यवस्थित थी, मीन्स इधर उधर पड़ी हुई थी। एवरीथिंग वॉज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस, और जो सारी चीज़ें थी वो इधर उधर सारी जगहों पर फैली हुई, बिखरी हुई, पड़ी हुई थी। ओके, मीन्स सारा जो सामान है वो इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था। वेदर इट, यहाँ तक कि जो इट भी ज्वेलरी, यहाँ उसमें क्या क्या सामान था, ज्वेलरी थी, बुक्स थी, बोर्ड थी, कैमल थी, ये सारी चीज़ें लैम्प के अंदर बिखरी हुई पड़ी थी। ओके, इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट था, दैट की द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन्ड फॉर ईयर्स, और इसे क्या स्पष्ट था कि जो वो स्थान है वो कई वर्षों के से साफ नहीं हुआ था। पिक अप एनीथिंग, कोई भी चीज़ उठाओ, एंड अ क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप, और जो धूल का जो बादल है वो उड़ो। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लुक हियर, पंकज वॉज सरप्राइज, पंकज को आश्चर्य हुआ। द जीनी फेल्ट असेम्ड एंड एप्लोगाइज, जो जीनी है उसने क्या, उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। असेम्ड मीन्स होता है शर्मिंदगी महसूस होना, एंड एप्लोगाइज मीन्स होता है क्षमा मांगी उसने उसके लिए। ओके, ही सेड, उसने कहा, दैट की अ जीनीज जॉब वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग, उसने कहा कि जो जीनी है उसका काम बहुत महत्वपूर्ण होता है और सफाई करने के लिए उसके पास समय नहीं था। बट पंकज रिमेंबर्ड हिज मदर्स एडवाइस, लेकिन पंकज को अपनी माँ की एडवाइस याद आ गई। एडवाइस मीन्स होता है सलाह। ओके, ही टोल्ड द जीनी, उसने जीनी को बताया, दैट की इट वॉज इम्पोर्टेंट टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर, कि जो उसने बताया जीनी को कि इट वॉज इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण होता है, टू कीप रखना ऑल हिज थिंग्स, अपनी सारी चीज़ों को, इन ऑर्डर मीन्स जैसी होनी चाहिए, मीन्स जिस जगह पर वो रखी होनी चाहिए वहाँ पर उन चीज़ों को व्यवस्थित क्रम में रखना चाहिए। ओके, एंड और सो इसलिए दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन, इसलिए उन्होंने उस स्थान को साफ बनाने का निश्चय किया। इट टुक देम ए क्वाइट अ फ्यू डेज, इसके लिए मतलब सॉरी, इट टुक, इसने लिया, देम उनको, क्वाइट ए फ्यू डेज, कुछ दिनों का, इस सफाई करने में उन्हें कुछ दिन लगे। ओके, वैन, जब दे फिनिश्ड, जब उन्होंने ये काम पूरा किया, मीन्स सफाई करने का काम पूरा किया, एवरीथिंग वॉज ग्लीमिंग एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस, और जो प्रत्येक जो चीज़ें थी वो ग्लीमिंग में चमकती हुई दिखाई दे रही थी, एंड इट्स करेक्ट प्लेस, और उनके उचित स्थान पर थी। नाउ अब इट वॉज वेरी इजी, अब यह बहुत आसान था, टू फाइंड, खोजना, वॉट एवर, जो कुछ भी, गिफ्ट वॉज आस्क्ड फॉर, जो कुछ भी उसके लिए जो गिफ्ट के लिए मांगा जाता था वो खोजना उसके लिए आसान था। एंड और टू गेट इट, और उसे प्राप्त करना, विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, किसी भी सामान को तोड़े हुए, मीन्स किसी भी सामान को नुकसान पहुंचाए बिना ही अब उसको जो कोई भी गिफ्ट मांगता उसे खोजना आसान हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि उन दोनों ने मिलकर सफाई की थी और जो प्रत्येक जो चीज़ थी वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। नाउ स्टूडेंट टर्न पेज एंड और सो इसलिए द जीनी बिगेन टू बी रेस्पेक्टेड एंड लाइक्ड वंस मोर, और इसलिए जो जीनी है उसके लोग जो है रेस्पेक्ट करने लगे, उसका आदर करने लगे, एंड लाइक्ड और उसे पसंद करने लगे। वंस मोर मीन्स एक बार फिर जीनी को लोग आदर करने लगे और उसको पसंद करने लगे। He learned that nothing great can be achieved without order and cleanliness in all things. अब उसने सीखा कि कोई भी काम, नथिंग ग्रेट, कोई भी वी अचीव्ड मीन्स प्राप्त किया जा सकता है, विदाउट ऑर्डर मीन्स बिना ऑर्डर के, एंड क्लीनलीनेस इन ऑल थिंग्स मीन्स हम
प्रत्येक जगह की, प्रत्येक चीज़ों की सफाई बनाए रख करके हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स कोई भी काम असंभव नहीं होता है। ओके, ये किसने सीखा? जीनी ने। उसको सबक मिला कि इंसान को स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज फिनिश्ड। ओके।